आ चुका है कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। ऐसा पेपर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस वीडियो के द्वारा प्रैक्टिस करनी है और वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं तो। ठीक, बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। हिंदी विषय का पेपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। समय 3 घंटे का दिया जाएगा आपकी एग्ज़ाम में और जो पूर्णांक है 75 आप सभी जानते हैं। निर्देश जो दिए गए हैं सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ये सारे के सारे निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आपको आपके क्वेश्चन के हल करना है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे फर्स्ट वाला जो पूछा गया है, आधुनिक काल। आधुनिक काल में आप करेक्ट उत्तर मिलाएंगे नागार्जुन। जो कवि हैं नागार्जुन, वो किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के कवि हैं। बुद्धिहीन में आपको करेक्ट उत्तर मिलाना होगा। जो बुद्धिहीन जानवर होता है वो क्या होता है? गधा होता है बुद्धिहीन। वर्णिक छंद में आप करेक्ट मिलाएंगे सवैया से। किससे मिलाना है? सवैया। 3 फलों का समूह उसे क्या कहते हैं? तो त्रिफला आपको करेक्ट बताना है। राहुल सांकृत्यायन में आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? राहुल सांकृत्यायन में आपको करेक्ट उत्तर बताना होगा लहसा की ओर। वह जमीन जो बोई नहीं जाती वो कैसी ज़मीन होती है? तो आपको इसमें प्रति ज़मीन बताना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ वो है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जो साहित्यिक पुरखे हैं उसे किसे कहा गया है? तो आप प्रेमचंद करेक्ट उत्तर बताएंगे। क्या बताएंगे? प्रेमचंद आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो आपको शब्दालंकार बताना है। क्या बताएंगे? शब्दालंकार आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। कवि पंत ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है? तो इसमें आपको करेक्ट जो उत्तर बताना है, क्योंकि गांव का वातावरण अत्यंत मनमोहक होता है। गांव का जो वातावरण होता है वो कैसा होता है? अत्यंत मनमोहक। लेखिका मृदुला गर्ग की दादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी? तो आपको करेक्ट उत्तर बताना है कि यह मन्नत मांगी थी कि लेखिका की माँ को जो पहला बच्चा हो वह लड़की हो। ठीक, लड़की की मन्नत आप करेक्ट उत्तर बताएंगे कि लड़की की मन्नत उन्होंने मांगी थी। जहाँ प्रथम पद प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होता है? तो जहाँ पर प्रथम पद जो प्रधान होता है उसमें अव्ययी भाव समास आप बताएंगे। अव्ययी भाव समास आप करेक्ट बताएंगे। लोक में प्रचलित उक्ति को क्या कहते हैं? लोकोक्ति आप करेक्ट बताएंगे। आप देख सकते हैं लोकोक्ति किस प्रकार लिखना है आपको। लोकोक्ति इस प्रकार आप लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सत्य असत्य लिखिए में पहला प्रश्न है और अति महत्वपूर्ण है। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। और क्वेश्चन है, रामस्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था। जो रामस्वरूप हैं उनकी पत्नी का नाम प्रेमा था, करेक्ट है। विचार विनिमय में माध्यम को भाषा कहते हैं, तो इसमें सत्य बताएंगे। खंडकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है क्या? तो विस्तृत नहीं होती है, असत्य बताएंगे। लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, ये सत्य बताना है। प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान हैं, ये भी आपका सत्य होगा। ठीक, इस जल प्रलय में पाठ के लेखक तैरना जानते थे, पाठ के लेखक तैरना नहीं जानते थे। इस प्रकार मैंने आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर बताए हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और जो ये सही विकल्प हैं वो मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।